Good morning, students. Welcome to our AGM online classes. Today we are going to learn unit number 2, lesson number 3, Swami's Night Alone. This lesson is written by R.K. Narayan. Malgudi Days by R.K. Narayan comprises stories about a young boy called Swaminathan. मालगुडी डेज नाम की एक आर के नारायण ने स्टोरीज बुक लिखी है। उसमें एक स्वामीनाथन एक यंग बॉय है, उसके बारे में ही उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी है। उसके साथ में क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं उस स्टोरीज बुक में वो लिखा गया है। छोटी छोटी स्टोरीज है। स्वामी लिव्ड इन द स्मॉल टाउन ऑफ मालगुडी। स्वामीनाथन को शॉर्ट में बोला गया है स्वामी। वह एक मालगुडी के स्मॉल टाउन में रहता है। वन इवनिंग स्वामी वॉज फोर्स टू स्लीप अलोन इन हिज फादर्स ऑफिस। एक दिन स्वामी को उसके पापा ने फोर्स किया कि वह अपने फादर के ही ऑफिस में सोए। लेट अस रीड अबाउट द एडवेंचरस ही हैड दैट नाइट। पढ़ते हैं, अब देखते हैं कि उसके साथ में उस रात में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई कि जिस दिन वह अकेले ही अपने पिता के ऑफिस में सोया था। डैट मीन्स उसे फोर्स किया गया था सोने के लिए। उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके पापा ने उसे ज़बरदस्ती फोर्स किया था कि आज आप अकेले ही ऑफिस में मेरे ऑफिस में सोओगे। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड। जब उसके फादर ने बोला कि आज आप मेरे ऑफिस में सोओगे, तो उस समय बच्चे को लगा कि अब मैं तो अकेला हो जाऊंगा उनके ऑफिस में। तो वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करता है, लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, मुझे अपने हॉल में सोने दो, मैं आपके ऑफिस में नहीं सोना चाहता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप अपने हॉल में सोने दो। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, आपका जो ऑफिस रूम है वो बहुत ही गंदा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी जो कानून की किताब है, लॉ की बुक्स है, उसके पीछे में बहुत सारे स्कॉर्पियंस भी छुपे हो सकते हैं। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटल फेलो। आंसर उनके जो पिता है स्वामी के, वो उसे आंसर करते हैं, देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटल फेलो। फादर आस्क्ड टू स्वामी, देयर आर नो स्कॉर्पियंस, वहाँ पर एक भी स्कॉर्पियन नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, यदि आपको पसंद हो तो आप बेंच के ऊपर सो सकते हो। ऐसा उसके फादर ने उसे आंसर दिया। कैन आई हैव लैम्प बर्निंग इन द रूम, स्वामी आस्क्ड हिज फादर, कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं इस रूम में लैम्प जला सकता हूँ। देयर फादर आस्क्ड स्वामी, नो यू मस्ट लर्न नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। नहीं, आप उस रूम में लैंप नहीं जला सकते। आपको सीखना है कि आपको यह सीखना है कि आपको अंधेरे में भी डर नहीं लगेगा, यह आपको सीखना है। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। फादर अपने बच्चे को बोल रहे, आपको तो बस एक ही हैबिट है, बार बार क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करने की। आपको अभी अच्छी आदतें भी सीखनी है, अपने अंदर उसको डेवलप करनी है। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन। देन अगेन स्वामी आस्क्ड हिज फादर, विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या मैं कम से कम दरवाज़ा आपके ऑफिस का खुला रख के सो सकता हूँ। ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। देन फादर रिप्लाइड टू द क्वेश्चन ऑफ हिज सन, विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन। जब उसने एक क्वेश्चन पूछा था अपने फादर को, रिक्वेस्ट किया था कि मैं कम से कम डोर ओपन करके सो सकता हूँ, तो उसके पिता ने बोला कि हाँ, ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। रात में आप जब कोई आपके पास नहीं होगा, आप अकेले होंगे, तो आप अचानक अपने बेड को
रोल करके कि या दैट मीन्स अपने बेड को उठाकर अपने ग्रैनीज के साइड में सोने के लिए नहीं चले जाओगे। एक्चुअली उस बच्चे की आदत थी कि वह रात में अपने ग्रैनी के साथ में ही सोया करता था। इफ़ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। लाफिंग स्टॉक ऑफ मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, जिसका हम मजाक बना सकते हैं। हर बच्चे उसके ऊपर यानी हम यदि मजाक बन गए तो सभी लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। तो उनके फादर बोलते हैं कि ऐसा यदि आपने रात में किया, आप अपना जो बेड है रोल करके अपने ग्रैनीज के पास चले गए, तो मैं आपके स्कूल जाऊंगा और सभी आपके फ्रेंड्स को बताऊंगा कि आप रात में कितना डरते हो, और इस बात से आपके दोस्त आपका बहुत ही मजाक उड़ाएंगे। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी को ऐसा लगता है कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। वो सोचता है कि दुनिया से इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है। इस बच्चे की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। बेचारे बच्चे को अंधेरे रूम में अकेले सोने के लिए बोल रहे हैं, और फादर की तरफ से धमकी भी मिल रही है कि यदि आपने रात में यदि अपने ग्रैनीज के पास सोने के लिए चले गए तो मैं आपकी स्कूल में आपकी कंप्लेंट करूंगा, सभी बच्चों को बताऊंगा कि आप रात में डरते हो, और वो लड़के आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। ही वॉज पेन एंड एंग्री। उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर। स्ट्रेन मीन्स अ पर्टिकुलर क्वालिटी इन समवन। ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो क्रुएल्टी, जो क्रूरता उसके फादर इस वक्त अपने स्वभाव में दिखा रहे हैं। यानी उसके फादर ने ज़बरदस्ती कर दी थी कि आपको आज अकेले ही सोना है, और वह भी मेरे ऑफिस में ही सोना है, क्योंकि फादर को ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे को अकेले सोने की आदत डालना है ताकि उसे अंधेरे से कभी डर ना लगे। एज द नाइट एडवांस एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, हिज हार्ट बीट फास्टर। अब उस बच्चे की कुछ चली नहीं और उसे रात में अपने पापा के ऑफिस में ही सोना पड़ा। जैसे जैसे रात हो रही थी, एडवांस नाइट, यानी लगभग 12-1 बजे के बाद सब कुछ ही शांत हो जाता है। पूरा घर शांत, सभी मेंबर सो गए थे। आसपास के एरिया में भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। हर तरफ शांति शांति छाई हुई थी, और उसमें उस बच्चे के हार्ट बीट बढ़ रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ। उसे तो उस अकेले अंधेरे रूम में उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे लैम्प भी लगाने की परमिशन नहीं थी, और एकदम शांति रात में फैल गई थी। साइलेंस ही साइलेंस था चारों बाजू। और उसे अपने जीवन में अपने दोस्तों के तरफ से या किसी और के तरफ से जो राक्षसों की, भूत की जो स्टोरियाँ उसने सुनी थी, वो अब उसे याद आ रही है। हाउ ऑफन हैड हिज चम यानी साथी, मनी सीन द डेविल इन द बनियान ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड। उसे कभी उसके दोस्त ने बताया था कि उसका जो दोस्त था मनी, उसने खुद बताया होगा कि मैं एक रात को एक बनियान ट्री में मेरा डेविल से मुलाकात हो गई। मैंने भूत को देखा था बनियान ट्री में। तो उसे वो याद आता है कि कैसे उसके दोस्त मनी ने एक रात बनियान ट्री में एक डेविल को देखा था। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनीसामी's father who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night। उसे और एक स्टोरी याद आई। मुनीसामी's फादर, मुनीसामी एक नाम का एक बच्चा था जो कि इस स्वामी का दोस्त था। उसके पिता एक दिन बहुत रात को अपने ऑफिस से वापस आ रहे थे,
तो एक नदी किनारे एक डेविल ने, एक भूत ने उनके फादर को बहुत जोर के स्लैप लगाई थी, उनके गाल पर तमाचा मारा था और उसी के कारण उनके मुंह से खून बह रहा था। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, और यही थॉट्स कंटिन्यू आते रहे। उसे एक के बाद एक उसने जो भी कहानियाँ सुनी थी भूतों की, डेविल्स की, वो सब कुछ उसे याद आते रहा। ही वॉज फेंट विथ फियर, उसे बहुत डर लग रहा था, बहुत घबरा रहा था वो। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शैडोज ऑन द वॉल। जो उसके खिड़की के बाहर, रूम के बाहर जो स्ट्रीट लैम्प था, उसकी रोशनी उसके रूम तक आ रही थी, और वहाँ से कोई उस वक्त गुजर रहा था, कोई इंसान गुजर रहा था, तो अचानक उस इंसान की परछाई उस रोशनी की वजह से उसके रूम के दीवार के ऊपर उसे दिखाई दी। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस रीच हिज ईयर्स, शांति पूरी चारों ओर थी, कुछ भी इधर उधर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसके कानों में अब तरह तरह की आवाज़ें जा रही थी। वो आसानी से बहुत सारी आवाज़ें सुन पा रहा था। द टिकलिंग ऑफ द क्लॉक, क्लॉक का टिक 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 जो आवाज़ है, दिन में हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन रात के समय में यदि गौर से सुने, या घर में सभी लोग सो गए, यदि हमें नींद नहीं आ रही है, तो टिक 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 ऐसा हमें उस रूम में आवाज़ सुनाई देता है। तो स्वामी को भी वो क्लॉक की आवाज़, उसके घर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रसल ऑफ ट्रीज, रसल ऑफ ट्रीज यानी पेड़ की सरसराहट, जब हवा चलती है तो पत्तों की आवाज़ आती है सरसराहट की, उसे बोला जाता है रसल ऑफ ट्रीज। तो जो उनके बाहर, घर के बाहर जो पेड़ था, उसके भी आवाज़ उससे सुनाई दे रही थी, उसके पत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्नोरिंग साउंड, स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना, कोई घर में खर्राटे लेकर सो रहा था, उसकी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। एंड सम वैग्यो नाइट्स इंसेक्ट्स हमिंग, तो जो रात में जो कीड़े विचरण करते हैं, तो उन कीड़ों को भी आवाज़, उन इंसेक्ट्स की भी हमिंग की आवाज़ आ रही थी। रात में भी बहुत सारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइसेस निकालते हैं, साउंड्स निकालते हैं। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली, वो इन सब चीज़ से बहुत घबरा गया। वो अपने आप को उसने क्या किया कि आवाज़ उसके कानों में नहीं जानी चाहिए ये। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली, उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया एक ब्लैंकेट से। एंड ही कुड हार्डली ब्रीथ, और उस वजह से वह, उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप एंड कैरी हिम अवे, हर समय यही सोच रहा था, हर क्षण यह सोच रहा था कि एक डेविल आएगा और मुझे उठाकर ले जाएगा। उसके मन में वही विचार आ रहे थे कि अब डेविल आएगा और मुझे उठाकर ले जाएगा। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास हु सडनली डिसअपियर्ड एंड was said to have been carried off by a ghost to सियाम और नेपाल। अचानक उसे एक इंस्टेंट से एक इंसिडेंट याद आया कि 4th क्लास में उसका जो साथी था, वो साथी अचानक गायब हो गया, वो गुम गया वो लड़का। तो उस समय लोग बोलते थे कि उस बच्चे को एक घोस्ट ने उठाकर सियाम या नेपाल लेकर गया। सियाम ये भी एक कंट्री का नाम है, उसे अभी फ़िलहाल में हम थाईलैंड के नाम से जानते हैं। और नेपाल, वह घोस्ट, वह भूत उसके दोस्त को उठाकर ले गया, ऐसी कहानियाँ लोग बताया करते थे। स्वामी हरिडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच देयर। क्राउच मीन्स रिमेन क्लोज टू द ग्राउंड विथ नीज बेंड। अब उसे
एकदम याद आया कि डेविल आता है और डेविल ने मुझे चुरा कर ले जाएगा, मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। उसे याद आया एक इंसिडेंट कि उसका जो साथी था 4th क्लास का, उसे भी एक डेविल उठा कर ले गया था। अचानक ये दिमाग में जैसे ही बात आई वैसे वो उठ गया, बेंच के ऊपर सोया था उठ गया। उसने फटाफट अपना जो बेड है बेंच के नीचे में ज़मीन के पास में लगा दिया और अपने घुटने पास में करके वो उस बेड के ऊपर सो गया। इट सीम टू बी मच सेफर प्लेस, उसे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस है। मोर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट में छोटी, सेफ प्लेस है, बहुत छोटी प्लेस है, एंड रीअश्योरिंग और कंफर्ट है। ही शट हिज आइज टाइट एंड एनकेज्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, और उसने अपनी आंखें बहुत ज़ोर से लगा ली और फिर से उसने अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर पूरी तरह कवर कर लिया, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल एस्लीप, और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। एंड इन द स्लीप वाज रैक्ड, रैक्ड मीन्स सफर्ड विथ नाइटमेयर्स, और उसे उस नींद में उसे सपने आने लगे। नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स यानी बुरे सपने। अ टाइगर वाज चेजिंग हिम, और उसे एक बुरा सपना आया। उसे उस सपने में लग रहा था कि कोई टाइगर उसका पीछा कर रहा है, उसके पीछे दौड़ रहा है। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, स्टक मीन्स नॉट एबल टू मूव। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जो पैर है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो ज़मीन से चिपक गए हैं। वो बहुत कोशिश कर रहा है अपने पैरों को हिलाने की, लेकिन वह उसके पैर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा वो सपने में उसे ऐसा सपना दिखाई दे रहा था, बुरा सपना दिखाई दे रहा था। ही डिस्परेटली मीन्स होपलेसली और लॉस्ट ऑल होप, निराश होकर। ही डिस्परेटली टायर्ड टू एस्केप, वह बहुत निराश होकर उसने पूरी अपनी होपलेस हो गया था, लेकिन फिर भी वह उस जो टाइगर उसका पीछा कर रहा था उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से उठ नहीं पा रहे थे, उसके पैर एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहे थे। बट हिज फीट वुड नॉट मूव, द टाइगर वॉज एट हिज बैक, और टाइगर जस्ट उसके पीछे ही था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज पंजा, ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, वह बहुत ही आसानी से सुन पा रहा था कि वह अपने पंजों से ज़मीन को खरोच रहा है। स्क्रैच मीन्स खरोचना। एंड देन अ लाइट थर्ड, और अचानक एक बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई, हल्की सी आवाज़ हुई। लाइट थर्ड, एक हल्की सी आवाज़ हुई। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज, उस आवाज़ के कारण स्वामी अपने आँख को ओपन करने की कोशिश किया उसने। सपना ऐसा ही चल रहा था और उसने टाइगर उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वह दौड़ नहीं पा रहा है, अपने आप को उससे दूर नहीं लेकर जा रहा है, उसके पैर ज़मीन से नहीं उठ रहे हैं। और वह इतने पास में वह टाइगर आ चुका है, तो वो उसके नाखूनों की आवाज़, ज़मीन पर खरोच करने, नाखून से खरोच करने की आवाज़ सुन पा रहा है। और अचानक एक छोटी सी हल्की सी आवाज़ होती है रूम में और स्वामी की नींद खुल जाती है। स्वामी टायर टू ओपन हिज आइज़, वह अपने आइज़ को ओपन करने की बहुत कोशिश करता है। बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी आँख खुल नहीं पाती। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और फिर से नाइटमेयर कंटिन्यू हो जाते हैं। एक बार नींद खुलती है लेकिन उसकी आँख खुल नहीं पाती, फिर से उसे नींद लग जाती है और उसका नाइटमेयर जो बुरा सपना है फिर से कंटिन्यू हो जाता है। इट थ्रेटेन टू कंटिन्यू फॉर एवर, वो सपना कुछ टूटता ही नहीं और वह कंटिन्यू हो जाता है। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर, सपने में ही अब सपना कंटिन्यू हो जाता है। अब सपने में ही स्वामी चिल्लाता है, चीखता है। ग्रोन्ड मीन्स मेड अप अ डीप साउंड
इंडिकेटिंग पेन, जब हमें कोई बहुत ज़्यादा पेन होता है और उससे अपने आप जो चीख निकलती है उसे बोला जाता है ग्रोन। इन डिस्पेयर, वो बहुत चीखता है, चिल्लाता है बहुत ही निराश होकर। सो टुडे वी स्टॉप हियर एंड we will continue this lesson in next video. Thank you and have a nice day.